सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 12 मई को अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुनवाई होगी। कोर्ट इस विवाद पर दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अडानी समूह के खिलाफ अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियां 80% ओवर वैल्यूड हैं। साथ ही आरोप लगाया गया था कि ग्रुप हेरफेर करके शेयरों के दाम बढ़ाता है। इससे पहले कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया था कि वो अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच करें। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में आम निवेशकों के हितों की रक्षा पर सुझाव मांगा था। आपको बता दें कि आज अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट इस विवाद पर दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई करने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अडानी समूह के खिलाफ अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियां 80% ओवर वैल्यूड हैं। साथ ही उस पर आरोप लगाया था कि ग्रुप हेरफेर करके शेयरों के दाम बढ़ाता है। इससे पहले कोर्ट ने सेबी को यह भी आदेश दिए थे कि वो अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में आम निवेशकों के हितों की रक्षा पर सुझाव मांगा था, जिसके बाद आज यानी 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। इस विवाद पर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। आपको बता दें कि 24 जनवरी 2023 को अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो 80% ओवर वैल्यूड हैं और वो हेरा फेरी करके शेयरों के दाम बढ़ाते हैं। लगातार अडानी ग्रुप पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई का फैसला लिया है और अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आज अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अडानी हिंडनबर्ग को लेकर जिस तरीके से सुनवाई होगी आज कोर्ट के अंदर, तो देखना होगा कि इसके अंदर फैसला क्या आ सकता है। मगर कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर सबकी निगाहें जो है वो लगातार बनी हुई है कोर्ट की तरफ, और लगातार ये कोशिश की जाएगी कि अडानी मुद्दे को लेकर जिस तरीके से विवाद जो अभी तक अडानी के ऊपर लगाए जा रहे थे उसको लेकर क्या कोर्ट का क्या किस तरह से फैसला आ सकता है। मगर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर लगातार कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है वो जानना चाहता है कि अडानी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो याचिकाएं लगाई गई है, उसके अंदर आज किस तरीके की सुनवाई होगी। जी, अगर बात करें तो 24 जनवरी 2023 को अडानी समूह के खिलाफ ये रिपोर्ट जारी की गई थी और कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए थे कि जो अडानी है वो लगातार ग्रुप में हेरफेर करके और शेयरों का दाम बढ़ाते हैं। तो ये जो आरोप थे इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी लगातार विपक्षी दल घेरते नजर आए, जिसको लेकर कई बार प्रदर्शन किए गए और कई बार धरना दिया गया। देखिए, यहाँ पर बात करें अडानी समूह की, तो उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी आरोप लगे थे। विपक्ष ने लगातार दोनों ही यानी कि अडानी ग्रुप को और यहाँ तक की बात करें तो केंद्र सरकार को, दोनों को घेरने की कोशिश की गई थी। आरोप भी लगाए गए थे, प्रदर्शन भी किए गए थे। मगर अब जिस तरीके से सुनवाई होगी उसके अंदर ही अहम फैसला किस तरह आता है ये जरूर देखना होगा। मगर जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे अडानी ग्रुप को लेकर के शेयरों के अंदर हेरा फेरी की गई है, उनके दाम बढ़ाए गए हैं, इस तरीके की तमाम जो जानकारी थी उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट जो है अपना फैसला जरूर दे सकता है आज। जी, वहीं अगर बात करें तो अडानी ग्रुप पर यह भी आरोप था कि जो अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं वो 80% ओवर वैल्यूड है। तो कहीं ना कहीं राजीव, क्या मान सकते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसके बाद क्या अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगे हैं उनसे बचा जा सकता है? देखिए, यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे थे अडानी ग्रुप को लेकर के शेयरों के दाम जो है वो बढ़ाए जाते हैं, ओवर वैल्यू के बात की जा रही थी। मगर अब देखना होगा कोर्ट के अंदर किस तरीके की सुनवाई होती है और कोर्ट के अंदर अडानी ग्रुप को लेकर जो उनके वकील होंगे वो किस तरीके की दलील देंगे। और जिस तरीके से बात करें सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार अडानी ग्रुप को मदद कर रही है, अडानी ग्रुप के लिए कहीं ना कहीं सुविधाएं दे रही है, मगर उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा था। मगर विपक्ष हमलावर जरूर था। मगर आप देखना होगा कि अडानी ग्रुप को लेकर जिस तरीके से आरोप थे
उसके लिए कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप जो है वो अपनी दलील कोर्ट के अंदर किस तरीके से देता है, मगर जो आरोप है उसके अंदर सच्चाई किस तरीके की आएगी सामने, ये कोर्ट के फैसले के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी वही राजीव, अगर बात करें तो विपक्ष लगातार इस विवाद को लेकर केंद्र सरकार और अडानी ग्रुप दोनों को ही घेरता नजर आया है और सरकार से भी इस विवाद को लेकर लगातार जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आ रही थी। वहीं आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, तो क्या विपक्ष दल की कोई प्रतिक्रियाएं आई हैं या सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी की गई है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से विपक्ष की, तो विपक्ष पिछले कुछ दिनों से लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हमलावर था और अडानी ग्रुप को लेकर शेयरों के दामों को बढ़ाने की बात जो की जा रही थी, हेराफेरी करने की बात की जा रही थी, उस तरह के आरोप जो है वो लगातार अडानी ग्रुप और जहाँ तक कि केंद्र सरकार दोनों पे लगाए गए थे। मगर केंद्र सरकार की तरफ से उस समय भी कहीं ना कहीं इससे बचने की कोशिश की गई थी, जवाब नहीं दिए गए थे। मगर आज जिस तरीके से कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी और उसके अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई में शेयरों के दाम जो है वो बढ़ाए गए थे या फिर क्या है ओवर वैल्यू दिखाए गए थे। इस तरह की तमाम जानकारी जो थी उस पर कहीं ना कहीं आज कोर्ट की तरफ से जरूर प्रतिक्रिया आ सकती है। मगर अब देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से मुद्दे को लेता है और यहाँ तक की जो कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी उसके बाद विपक्ष का नजरिया किस तरीके का रहेगा, ये जरूर देखना होगा। जी राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।